नमस्ते। तो चलिए देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या गिवन है। इन 9 to 26 राइट ईच एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। तो आप देख सकते हैं 9 से लेकर 26 एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें करना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। तो इन सभी को प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स में हमें एक्सप्रेस करना होगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी को सॉल्व करते हैं। पहले हम 9 को सॉल्व करेंगे। y प्लस 1 माइनस 1 y प्लस 1 इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हैं तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 3b माइनस 2 माइनस 4 b माइनस 2 इक्वल टू, तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हैं तो इनको हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b माइनस 2। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 3b माइनस 4, क्योंकि b माइनस 2 को हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 3b और इसको भी हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस 4, तो हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। 2x y प्लस 4 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको हम कॉमन ले लेंगे y प्लस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 2x प्लस 3 होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 9 इक्वल टू, अब बताइए इसमें से कॉमन क्या आएगा। जब भी हम कॉमन की बात करते हैं तो हमें हमेशा एचसीएफ लेना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप चाहो इन दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हो, तो जो कि इसका एचसीएफ आएगा ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस 3। अब इनमें से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, जो कि 3 आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो इसे भी हमें माइनस रखना होगा, तो हम प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी 3 होगा यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं a माइनस 3, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस 3 होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x स्क्वायर आएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 2 आएगा। अब साइन क्या आएगा यहाँ पर, याद रखना यहाँ पर माइनस है तो इसे भी हमें माइनस करना होगा, तो हम माइनस कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2x होगा और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 2x माइनस 3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू, तो इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि y स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1 होगा। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि 5 होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इसे भी हमें प्लस करना होगा, इसलिए हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 1 होगा। अब ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको अगेन हम कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा y प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 15 को। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7 इक्वल टू, इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि x आएगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 7 होगा। अब इनमें से एचसीएफ क्या आएगा, जो कि
1 आएगा। अब साइन हम क्या लेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, तो यानी हम प्लस लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हो गए, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी x प्लस 7, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन सा फॉर्मूला, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या इस मिडिल टर्म को भी हम ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। आप चाहो तो ये अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए क्या करना होगा, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसके कोएफिशिएंट में, जो कि 6 होगा। अब हमें 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जो कि 2 × 3 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 5 है। x को अभी भूल जाइए, तो हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, याद रखना प्लस का 5 है। तो अब इन्हीं प्राइम नंबर के द्वारा हमें क्या करना होगा, इन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें 5 लाना होगा। तो अगर हम 3 + 2 कर लें तो जो कि 5 बन जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जब हमने x को भूला था, अब इसे याद करके यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 2x। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें दोबारा 5x मिल जाएगा, इसी को हम कहते हैं ब्रेकिंग करना, प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसमें से आप x को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें से HCF क्या कॉमन आएगा, जो कि 2 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इससे भी प्लस होना चाहिए, तो हम प्लस का कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हैं, तो इनको हम अगेन कॉमन ले सकते हैं, यानी हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। एक मिनट, तो 17 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू। तो इसमें भी आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हो। तो इस 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, जो कि प्लस 6 होगा, तो हो जाएगा 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 3 होगा। अब हमें करना क्या होगा, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यानी -5 हमें लाना होगा इनके द्वारा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम -3 कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं तो -5 हमें प्राप्त होगा। तो ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जो हम x भूले थे यहाँ पे याद करके लिख देंगे, माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि x आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पर माइनस है तो इसे भी माइनस होना चाहिए, तो हम माइनस का कॉमन लेंगे। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि 2 आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6। और हमेशा ध्यान रखना ये और ये एक जैसे ही हमेशा आते हैं इक्वल टू। अब इनमें से हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा x माइनस 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, इस -6 का मल्टीप्लाई इसकी कोएफिशिएंट में करेंगे, जो कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो जो कि हो जाएगा -6 होगा। तो माइनस को अभी भूल जाइए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 होगा। अब हमें क्या करने हैं, प्लस का 5 लाना होगा इन्हीं प्राइम नंबर के द्वारा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने गौर किया होगा तो जब हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो +6 आया, ठीक है। तो
अगर हम जो दो प्राइम लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे +6 आना चाहिए, और इनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमें -5 आना चाहिए। तो आप देखो, अगर -3 मल्टीप्लाई -2 ले लेते हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जो कि +6 आ रहा है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं प्लस का 6 आ रहा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा था। और जब हमने इस 5 को प्राप्त किया था, यानी चाहे जोड़ के लाओ या माइनस करके लाओ, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी 6 आना चाहिए। इस बात का आपका ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -6 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी हमें -6 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को हमने प्लस का इसको भी लिया और इसको लिए, दोनों को ऐड करने पे +5 हो रहा है। तो अगर हम 3 × 2 करें, जो कि -6 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम करें क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x² प्लस इसको हम लिख सकते हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 5 को। अगर हम बात करें 6 और -1 कर सकते हैं, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या आपको 5 मिलेगा? यस। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी 6 मल्टीप्लाई -1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको -6 ही मिलेगा। तो ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x - 1x, या सिंपल x लिख सकते हो, -6 हो जाएगा, इक्वल टू। अब इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा x + 6 हो जाएगा। और इसमें से हम कॉमन लेंगे, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। और साइन यहाँ पे देखो आप प्लस है, तो इसे भी प्लस बनाना होगा, तो यहाँ पे हम माइनस का लेंगे, तो हो जाएगा x और +6 हो जाएगा, इक्वल टू। अब ये और ये एक जैसे हैं, तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी x + 6 हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। x² - x - 6 इक्वल टू, तो इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। -6 का मल्टीप्लाई हम इस कोएफिशिएंट में करेंगे, जो कि हमें -6 मिलेगा। तो अभी माइनस को भूल जाइए, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो कि -1 होगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें -1 लाना होगा। यदि हम -3 करते हैं और +2 करते हैं, तो जो कि हमें -1 मिलेगा। और अगर हम -3 और ×2 करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें -6 मिलेगा। तो हमें दोबारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो ओके, हम इनको लिख सकते हैं x² - 3x + 2x - 6, यानी -x को हमने इसके फॉर्म में ब्रेक कर लिया, इक्वल टू। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि x आएगा, तो जाएगा x - 3 हो जाएगा। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि 2 आएगा। अब साइन क्या आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर तो हम प्लस का साइन ले लेंगे, तो हो जाएगा x - 3 होगा, इक्वल टू। अब ये और ये एक जैसे हो गए, तो इसको हम ले सकते हैं x - 3, हमने इसको कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में x + 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। सॉरी, x² + 9x + 20 इक्वल टू, इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। इस 20 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, प्लस का तो प्लस का 20 आएगा। इस +20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करने होंगे, इसका जो न्यूमेरिकल x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी +9, हमें +9 लाना होगा इनके द्वारा। तो अगर हम देखें 5 ले लेते हैं और 2 × 2 = 4 ले लेते हैं, और दोनों को प्लस कर दे, तो हमें +9 मिलेगा। ओके, और दोनों प्लस के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 ही मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 4x + 20 हो जाएगा, इक्वल टू। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि x होगा, तो ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि 4 आएगा। आप देख सकते हैं ये प्लस है, तो इसको भी प्लस रखना होगा, जो कि प्लस में ही है, तो प्लस का ही साइन लेंगे। ओके, तो हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये और ये एक जैसे हो गए, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे।
3x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू, इस माइनस 12 का मल्टीप्लाई इसके कॉपिशेंट में करेंगे तो हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -36। तो अभी माइनस को भूल जाइए, तो हो जाएगा 36 प्लस का 36। तो 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि 6 मल्टीप्लाई 6, या ये प्राइम नंबर नहीं है, इनको हम ये कंपोजिट नंबर, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकती हो, ये तो करना आता ही होगा, ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमें करना क्या है, इस -5 को इनके द्वारा लाना होगा, यानी -5 इक्वल टू इन्हीं प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके हमें -5 लाना होगा। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो अगर हम लेते हैं 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 यानी 9 और हम 4 ले लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पर -5 आ रहा है। तो अगर हम इसे माइनस कर लेते हैं और इसे प्लस कर लेते हैं, तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमें -5 मिलेगा और इनको अगर हम -9 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमें -36 मिलेगा, जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो -5x को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x को हम लिख सकते हैं 9x और प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू, अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि x आएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 भी आ रहा है तो 3x हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। अब इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि 4 आएगा। अब साइन क्या आएगा, जो कि माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है तो हम प्लस लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको मिल सकते हैं x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया तो दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू, तो -3 का मल्टीप्लाई इसके कॉपिशेंट में करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू -6 होगा। तो -6 को हम लिख सकते हैं -3 और मल्टीप्लाई 2, जो कि प्राइम नंबर ही है। तो हमें क्या करना होगा, +5 लाना होगा इन्हीं के द्वारा। तो 5 है, प्लस का 5 है, अब इन्हीं के द्वारा हमें +5 लाना होगा। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो अगर हम -3 लेते हैं, ठीक है, और अगर हम 2 लेते हैं, तो अगर हम माइनस भी कर लेते हैं इसमें, तो ये तो -5 होगा, जो कि इसके इक्वल होगा नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 5 इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा, और -1 कर लेते हैं, तो जो कि हमें क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। ओके, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो हमें -6 मिलेगा। तो हम इनको लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस y, या 1y लिखो y लिखो, बात एक ही है, -3 हो जाएगा इक्वल टू, इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि y आएगा और 2 भी आएगा, तो हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा, और इनमें से HCF क्या आएगा, जो कि 1 आएगा। अब साइन क्या लेंगे हम, जो कि यहाँ पे प्लस है तो इसे भी प्लस होना ज़रूरी है, तो हम ले लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। अब ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 3, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएंगे 2y माइनस 1 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 5b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 1 इक्वल टू, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, जो कि 5 हो जाएगा, और हमें क्या करने होंगे, इस मिडिल टर्म को लाने होंगे इसके द्वारा। तो आप कहोगे तो इसका प्राइम नंबर तो 5 होगा, मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन ध्यान रखना 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर प्लस 5b प्लस b
+1 यानी 6b को हमने इसके रूप में ब्रेक कर लिया इक्वल टू, अब इनमें से HCF क्या आएगा जो कि 5b आएगा तो जाएगा b +1 हो जाएगा। अब इनमें से HCF क्या आएगा जो कि 1 आएगा। अब साइन क्या आएगा जो कि यहाँ पे प्लस है तो इससे भी प्लस होना चाहिए, जो कि प्लस में है तो हम प्लस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b +1 हो जाएगा। अब ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी हो जाएगा b +1 तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5b +1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 24 को। 6x² - 13x + 2 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 6 × 2 करेंगे, तो मल्टीप्लाई मत करो सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 तो ऑलरेडी है तो इसको 2 × 3 × 2 कर लिया। तो हमें क्या करना होगा -13 लाना होगा इन प्राइम नंबर के द्वारा। तो देखते हैं कैसे किया जाए। तो -13 लाना है इन प्राइम नंबर के द्वारा, तो अगर हम देखें 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 होगा, लेकिन हमें -13 लाने इनके द्वारा। तो हम कर क्या सकते हैं, अगर हम -12 लेते हैं और -1 लेते हैं, क्योंकि अगर मैं -12 और मल्टीप्लाई -1 करूँ तो हमें +12 मिलेगा जो कि +12 हो रहा है ये। तो -13 को हम लिख सकते हैं -12 - 1 तो ये हो जाएगा 6x² -12x - 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है, +2 इक्वल टू, अब इनमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे जो कि 6x होगा तो हो जाएगा x - 2। अब इनमें से HCF क्या आएगा जो कि 1 आएगा। अब साइन क्या आएगा जो कि यहाँ पे माइनस है तो इसे भी हमें माइनस करना होगा, तो हो जाएगा माइनस हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। अब ये और ये एक जैसे हो गए तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं हो जाएगा x - 2 तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6x - 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। 4y² + 4y + 1 इक्वल टू, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेकिन मुझे ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर। अब क्या दिख रहा है आप सोच सकते हो, मुझे ना एक फॉर्मूला दिख रहा है, यानी आइडेंटिटी किसका, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab और +b²। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लो। 2 × a की जगह 2y और b की जगह 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इसके जैसा बन रहा है यहाँ पर। तो a की जगह हम रखेंगे 2y और +b की जगह रखेंगे हम 1, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 2y + 1 और 2y + 1। आप चाहो तो इसे मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हो या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9x² - 12x + 4, तो क्या ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखते हैं। तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर, माइनस लगा लेते हैं। 2 × a की जगह यहाँ पर 3x हो जाएगा और b की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको ये प्राप्त होना चाहिए, तो जो कि मिल रहा है यहाँ पर। और हमें पता है यदि a² - 2ab और +b² हो तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी a की जगह हो जाएगा 3x और b की जगह हो जाएगा यहाँ पर 2 होगा, और साइन माइनस का तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x - 2। तो हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।